हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू श्री कोचिंग। यहाँ पे हम लोग आपके लिए 7th स्टैंडर्ड का साइंस लेसन नंबर 16 नेचुरल रिसोर्सेज, इसके हमारे 2 लेक्चर हो गए थे एंड आज का हमारा लेक्चर 3 है। तो लेक्चर 3 में हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखो पेज नंबर आप 108 पे हो, वहाँ पे मिनरल ऑयल करके एक टॉपिक है। तो हम लोग वो देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। देखो मिनरल ऑयल जो ये है ना, ये हमारा एक फ्यूल है, लेकिन ये हमारा लिक्विड फ्यूल है एंड ये फॉर्म होता है कैसे, जो भी हमारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं वो डिकम्पोजेस्ड होते हैं, ज़मीन के अंदर वो बरीड हो जाते हैं एंड वहाँ से हम लोगों का जो भी मिनरल ऑयल है वो फॉर्म हो जाता है। एक्चुअली देखो अर्थ क्रस्ट के अंदर, ज़मीन के अंदर ना, ड्यू टू हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर की वजह से यहाँ पे क्या होता है कि जो भी रिमेनिंग डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मिनरल ऑयल में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड जैसे कि हम लोग देखते हैं कि ये मिनरल ऑयल्स वगैरह जो है ना, वो अंडरग्राउंड मिनरल ऑयल्स है ना, ये ऑयल वेल से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं एंड मिनरल ऑयल्स ये जो मेनली है ना, ये ऑयल सैंड, शेल, सैंडस्टोन में वगैरह इनका लगभग डेप्थ 1000 से लेकर 3000 मीटर तक होता है, वो वहाँ पे पाए जाते हैं। एंड मिनरल ऑयल को हम लोग पेट्रोलियर ऑयल, क्रूड ऑयल भी बोल सकते हैं। क्रूड ऑयल हम लोग जिसको कच्चा तेल बोलते हैं, तो इस नाम से भी इसको जाना जाता है। ये मेनली ग्रीनिश एंड ब्राउन कलर का भी होता है एंड जो पेट्रोलियम हमारा जो होता है ना, ये बहुत सारे कंपाउंड का ये मिक्सचर होता है, वहाँ पे पर्टिकुलर कोई एक ही कंपाउंड नहीं होता है। एंड जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि इसको पेट्रोल्स को भी हम लोग एज अ फ्यूल भी यूज़ करते हैं एंड इसका प्रोडक्शन भी है ना, यहाँ पे यूज़ होता है कि जो भी डाइज वगैरह है, पेस्टिसाइड एंड परफ्यूम्स एंड आर्टिफिशियल फाइबर्स है, ये सारे चीज़ में इसका यहाँ पे यूज होता है। एंड नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या होता है, हम लोग वो देखते हैं। तो देखो नेचुरल गैस ये भी एक हमारा इम्पोर्टेंट फॉसिल फ्यूल है। जैसे हम लोग हमारे घर पे जो कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं वो भी हमारा एक नेचुरल गैस ही है। तो देखो ये नेचुरल गैस हमारा जो बनता कैसे है, इसके जो मेन कंपोनेंट जो है वो नेचुरल गैस के यहाँ पे मीथेन है, जिसको हम लोग CH4 बोलते हैं। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये है ना इसके मेन कंपोनेंट है। एंड नेचुरल गैस जब बनता है तो ये भी वहाँ पे स्मॉल प्रोपोर्शन में ये चीज़ें भी वहाँ पे होती है। एंड नेचुरल गैस जो होता है, अभी ये कैसे क्या फॉर्म होता है, जो बरीड ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, जो डीपली अंडरग्राउंड में बरीड हो जाते हैं, तो वहाँ पे हाई प्रेशर की वजह से ये गैस फॉर्म ने यहाँ पे ट्रांसफर्ड हो जाती है एंड हम लोग इसको एज ए फ्यूल भी यूज़ करते हैं, जो गैस फॉर्म में होता है। एंड लगभग ये बहुत ज़्यादा अंदर डीप में भी होता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दो कि जो नेचुरल गैस हमारा जो बनता है, जो प्रोड्यूस होता है, वहाँ पे ना जो भी पाइपलाइन का जो नेटवर्क है वो यहाँ पे एब्सेंट होता है। जैसे लिक्विड को हम लोग इजीली बाहर निकाल सकते हैं, वैसे हम लोग गैस को नहीं निकाल सकते। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है ना कि इट ट्रांसफॉर्म अंडर द हाई प्रेशर इनटू कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसको हम लोग CNG बोलते हैं। तो इसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है एंड जो लिक्विडिफाइड नेचुरल गैस है ना, जिसको हम NLG बोलते हैं, ये भी हम लोग घर पे यूज़ करते हैं। तो इसी से क्या होता है ना कि पॉसिबल होता है कि टू ट्रांसपोर्ट द गैस को जो भी है वो अंदर से इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ CNG। ये इंपॉर्टेंट है। तो CNG के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, देखो मान लो मेरे आजू बाजू में कहीं पे CNG गैस है एंड मैंने मेरे मैच बॉक्स मेरे हाथ में एंड मैंने उसको मैच बॉक्स को ओपन ये कर लिया है, तो वो क्या करता है, हम लोग आग वगैरह जला देते हैं तो CNG जो भी फायर है वो इजीली कैच कर लेती है, बहुत जल्दी वहाँ पे आग लगने के चांसेस होते हैं। एंड CNG से कोई भी सॉलिड वेस्ट नहीं निकलता है कंबशन होने के बाद। एंड यहाँ पे जो भी हमारा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर है, ये स्मॉल क्वांटिटीज़ में CNG में प्रेजेंट होते हैं। एंड देखो यहाँ पे ना कोई बाकी के पोल्यूटेंट भी प्रोड्यूस नहीं होते हैं CNG की वजह से। इसको इजीली हम लोग ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं एंड इसका जो कंबशन है हम लोग वो इसको भी इजीली है ना कंट्रोल कर सकते हैं। एंड आगे का हमारा टॉपिक है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसको हम लोग LPG बोलते हैं। तो ध्यान दो कि ये जो हमारा LPG पेट्रोलियम गैस है, ये हम लोगों को कैसे मिलता है, जो भी क्रूड पेट्रोलियम है ना, इसको रिफाइन किया जाता है, वहाँ से हम लोगों को LPG मिलता है। एंड ये जो गैस है इसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है लिक्विड में बाय सब्जेक्टिंग टू इट हाई प्रेशर में इसको ये किया जाता है। एंड इसका जो भी वॉल्यूम है ना 1/242, इससे ना इसको रिड्यूस्ड किया जाता है। एंड जैसे कि हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारा LPG है ना, ये गैस में क्या होता है कि कंटेंट्स मेनली 2 कंपोनेंट, यहाँ पे ओनली 2 चीज़ें होती है, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। ये 30:70 के रेशियो में होता है, मीन्स एक 30 रेशियो में होता है, एक एंड 70 में होता है। तो इसका यहाँ पे रेशियो आपको मेंशन है। एंड जैसे कि हम लोग देखते हैं कि हमारा जो LPG गैस है, इसका कोई स्मेल नहीं होता है, ये ऑडरलेस होता है
एंड जैसे मान लो कि हमारा गैस वगैरह कहीं से लीक हो रहा है, अगर किसी चीज़ को स्मेल ही नहीं है तो हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि वो लीक हो रहा है। तो इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए यहाँ पे क्या करते हैं ना कि ये गैस में ना एक छोटे अमाउंट में यहाँ पे केमिकल डाला जाता है जिसको हम लोग इथाइल मरकैप्टन बोलते हैं। एंड इसका स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है, उसका स्मेल आने के लिए ये एलपीजी गैस में यूज़ किया जाता है। तो जैसे कि बच्चे लोग हम लोग देखते हैं कि अगर सिलेंडर गैस कहीं से लीक हो रहा है, हम लोगों को जो स्मेल आता है तो वो एक्चुअली गैस का स्मेल नहीं होता है, ये केमिकल का स्मेल होता है जिसको यहाँ पे इथाइल मरकैप्टन बोलते हैं ना, ये वो केमिकल का स्मेल होता है। इसकी वजह से हम लोगों को लीकेज पता चल जाता है। तो कोई भी लीकेज है वो हम लोग इससे डिक्टेट कर सकते हैं। आगे का हमारा टॉपिक है फॉरेस्ट रिसोर्सेज। देखो हमारा फॉरेस्ट रिसोर्सेज क्या है, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जियोग्राफिकली अगर हम लोग बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा एरिया है ना लैंड का, वो अलग अलग प्लांट से कवर किया गया है, तो इसी को हम लोग फॉरेस्ट बोलते हैं, जंगल बोलते हैं। एंड फॉरेस्ट एक ऐसी नेचुरल प्लेस है जो प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड माइक्रोब्स को रहने के लिए वो वहाँ पे जगह है। एंड लगभग अगर हम लोग देखते हैं तो 30% हमारी जो लैंड है ना वो फॉरेस्ट से ही कवर की गई है। लगभग बोल सकते हैं कि हमारा जितना लैंड है उसमें 30% ये फॉरेस्ट ही है। एंड फॉरेस्ट क्या करते हैं ना कि फॉरेस्ट उसके जो भी पर्टिकुलर सर्टिफिकेट स्पेसिफिक प्रोटेक्टिव है वो उसको परफॉर्म करते हैं, उसके जो भी प्रोडक्टिव फंक्शंस है वो उसको परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे अभी प्रोटेक्टिव फंक्शंस क्या क्या है फॉरेस्ट के, हम लोग उसके बारे में पढ़ सकते हैं कि यहाँ पे क्या होता है कि टू रिड्यूस द वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग ओवर द लैंड। देखो फॉरेस्ट की वजह से वाटर का वेलोसिटी हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि फॉरेस्ट में क्या होते हैं, पेड़ होते हैं, बड़े बड़े पेड़ क्या करते हैं, मिट्टी को होल्ड करके रखते हैं, जिसकी वजह से वो अगर पानी का भी वाटर का भी बहुत ज़्यादा वेलोसिटी अगर होता है तो उसको रिड्यूस करता है। एंड वो सॉइल इरोजन से भी प्रिवेंशन हम लोगों को मिलता है फॉरेस्ट की वजह से। एंड इसकी वजह से जो भी परलोकेशन ऑफ वाटर है ना ग्राउंड में जाने से उसका भी हम लोगों को काफ़ी यहाँ पे हेल्प मिलता है। एंड जो भी फ्लड्स वगैरह है ये फॉरेस्ट की वजह से काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल भी होता है, फ्लड्स वगैरह कम आते हैं। एंड यहाँ पे रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो भी यहाँ पे रिड्यूस होता है। एंड जितने भी वाइल्ड लाइफ है, जो जंगली जानवर है, ये भी यहाँ पे प्रोटेक्टेड रहते हैं, खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि उनको रहने के लिए वो वहाँ पे नेचुरल जगह है वो। एंड जैसे आगे हम लोग बात करते हैं तो प्रोडक्टिव फंक्शंस मेडिसिनल प्लांट्स। देखो कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो कि मेडिसिनल यूज़ है उसका दवा के तौर पे काम करते हैं। जैसे हम लोग को खांसी कोल्ड वगैरह आ गया तो मेनली पता है कि हम लोग अडुलसा वगैरह खाते हैं, उससे हमारा खांसी ठीक होता है। डायरिया के लिए बेल वगैरह यूज़ करते हैं। जब फीवर एंड जो कोल्ड वगैरह आते हैं तो उसके लिए नीम भी यूज़ किया जाता है। कैंसर के लिए पेरीविंकल यूज़ किया जाता है। मलेरिया के लिए सिंकोना, ऐसे अलग अलग मेडिसिनल प्लांट्स है जो यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। तो बच्चे यहाँ पे हमारा लगभग सेकंड लास्ट टॉपिक है ओशन रिसोर्सेज। तो ओशन से हम लोगों को क्या क्या मिलता है, जैसे कि पता है कि बहुत सारे मिनरल्स वगैरह है वो हम लोगों को कहाँ से मिलता है, हम लोगों को यहाँ पे उसके बारे में पढ़ना है। जैसे कि देखो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि साइंटिस्ट है वो क्या बिलीव करते हैं कि जैसे बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ मिनरल्स आर टू बी फाउंड डिजोल्व इन ओशन वाटर। जो ओशन वाटर है ना, जो समंदर का पानी है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बिलियंस ऑफ टन्स मिनरल्स वहाँ से ही हम लोगों को मिलता है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि वेरी लार्ज रिजर्व्स ऑफ टीन, क्रोमियम, फॉस्फेट, कॉपर, जिंक, आयरन, लीड, मैग्नीज, सल्फर, यूरेनियम, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये हम लोगों को ओशन से ही मिल रही है। सी बेड्स वगैरह हम लोग वो देखते हैं कि नहीं, यहाँ से हम लोग को बहुत अलग अलग टाइम के जेम्स भी मिलते हैं, जैसे कॉन्चेस, शेल्स, शंख शिंपले वगैरह हम लोग जिसको बोलते हैं ना, लाइक तो पर्ल वगैरह, जो मोती वगैरह, ये सारी चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे समुंदर से ही मिलती है। तो इन शॉर्ट हम लोग यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा मिनरल्स वगैरह है ना, उसका जो बायो सोर्स है ना, वो हम लोगों को ओशन से ही मिलता है। देखो यहाँ पे आपको 16.5 में यहाँ पे आपको डायग्राम में भी दिया हुआ है। तो ओशन से क्या क्या मिनरल सोर्स हम लोगों को मिलते हैं, जैसे थोरियम हो गया, थोरियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, सल्फेट, ये सारी चीज़ें हम लोगों को मिलती है। जैसे थोरियम के बारे में देखा जाए तो थोरियम ये एटॉमिक एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है। मैग्नीशियम ये जो है, जो भी हमारा जो कैमरा होता है ना, उसके फ्लैश बल्ब के लिए यहाँ पे यूज़ होता है।
पोटेशियम, ये जो भी हमारा सोप का वगैरह प्रोडक्शन होता है, ग्लास फर्टिलाइज़र, उसके लिए पोटेशियम यूज होता है। सोडियम ये प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ्स एंड पेपर में यूज़ होता है। एंड सल्फेट जो है ये अलग अलग आर्टिफिशियल सिल्क के जो भी चीज़ें बनती है वहाँ पे सल्फेट यूज़ होता है। एंड यहाँ पे बायो रिसोर्स है हमारे ओशन की, जैसे फिशेस लाइक पोम्फ्रेट, सील फिश वगैरह, श्रीम, प्रॉन्स, ये की सारी चीज़ें ये सी फूड ही है, ये हम लोग को सी से ही मिलती है। इसमें काफ़ी ज़्यादा विटामिन एंड प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं। एंड ड्राइड श्रिम्प, बॉम्बे डक पाउडर वगैरह देखो ये भी यहाँ पे यूज़ किया जाता है एज ए पोल्ट्री फीड करके, एंड एक गुड मैनर में भी एज ए यूज़ होता है यहाँ पे। एंड शेल्स के बारे में अगर बात करते तो शेल्स कहाँ पे यूज़ होता है, प्रिपरेशन फॉर द मेडिसिन ऑर्नामेंट्स, जो भी ऑर्नामेंट्स वगैरह है वहाँ पे यूज़ होता है। एंड डेकोरेटिव पर्पज़ के लिए, कि अभी तो हम लोग देखते हैं कि कुछ भी डेकोरेटिव चीज़ें वगैरह होती है तो इसके लिए शेल्स का भी काफ़ी यूज़ किया जाता है। एंड ये जो फंगी है ये तो जो भी एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं। एंड यहाँ पे शार्क एंड कॉड फिश वगैरह है ना, तो इनमें बहुत ज़्यादा विटामिन होते हैं, जो भी विटामिन ए, डी, ई, ये ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पे प्रोड्यूस हम लोगों को मिलते हैं। एंड सी कुकुम्बर जो है ना, वो भी यहाँ पे मेडिसिन के लिए यूज़ किया जाता है, जो भी कैंसर एंड ट्यूमर जैसे जो भी बीमारी है ना उसको यहाँ पे कम करने के लिए ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा 7th का साइंस का जो भी लेसन नंबर 16 है नेचुरल रिसोर्सेज, यहाँ पे पूरी तरह कंप्लीट हो गया है। लेसन के रिगार्डिंग में आपको कोई भी डिफ़िकल्टी है, कुछ चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। एंड वंस अगेन, आप मेरे चैनल की न्यू सब्सक्राइबर अगर हो आप मेरे चैनल के लिए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। एंड साथ में लाइक एंड बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करना ना भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।